हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं और उनका हेड करते हैं हमारे असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं, जो कि जम्मू में हमारी मेन लेबॉर्ट्री है उसके अंडर आते हैं वो सारे। तो वहाँ पे हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाते हैं। जो भी फार्मर अपनी मिट्टी को टेस्ट करवाना चाहता है, यहाँ पे हमारे जो पंचायत लेवल के ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स, उनके थ्रू वो सैंपल ले सकते हैं। और सैम्पलिंग का कल हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे कि सैंपल कैसे उठाना है। अपनी ज़मीन को, अपनी भारत जो भूमि है, जो जिसको हम धरती माता कहते हैं, इसकी भूमि को हमें कैसे आगे भी अच्छी पैदावार देती रहे, जो जुगों जुगों से चलती आ रही है और जो जुगों जुगों तक चलती रहे, ताकि जो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारी पैदावार ही ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा। इसीलिए जैसे हम डॉक्टर को दूसरा भगवान समझते हैं, तो इसीलिए मैं इन लोगों को भी भगवान रूप ही समझूंगा। क्यों? आपने वो गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ऐसी वर्कशॉप्स अगर किसान अटेंड करते हैं, तो अगर हमारा किसान स्वस्थ रहेगा, उसकी ज़मीन स्वस्थ रहेगी, तो स्वस्थ रहेगा पूरा भारत। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। फार्मिंग हमारे अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो एक बहुत बड़ा ज़रिया है फसल उगाने का भी और किसानों के लिए पैसा कमाने का भी। जिस तरह से शरीर को ज़रूरत होती है कि हम उसका चेकअप कराएं और ये पता कराएं कि कोई दिक्कत तो नहीं है हमारी बॉडी में, वैसे ही सॉइल की भी यही ज़रूरत होती है। और सॉइल की हेल्थ को पता करना किसान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसका उसको समय समय पर फ़ायदा भी रहता है। और डिपार्टमेंट की भी यही कोशिश रहती है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। और इसी के चलते आज पैंथल ब्लॉक के सीरा कोटला में सॉइल हेल्थ को लेकर एक कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम ये है, ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे साथ डिविजनल सॉइल सर्वे ऑफिसर सुरेश कुमार खजूरिया मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर सॉइल की हेल्थ किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है। सुरेश जी, सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ आपका NH1 न्यूज़ में। नमस्कार। सुरेश जी, कितना फ़ायदा रहता है कि अगर कोई किसान समय समय पर अपने सॉइल का सर्वे, अपने सॉइल की हेल्थ का जो है चेकअप कराता रहे? देखिए, सॉइल की हेल्थ इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी अपनी हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारे मिट्टी में कमियां हैं, जब तक उसका हम लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं करवाएंगे, उसका परीक्षण नहीं करवाएंगे, तब तक ये हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें किन तत्वों की कमी है और इसमें कौन से तत्व डालने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सॉइल हेल्थ चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो हमारी चल रही है, ये जो आज का 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं KBK रियासी से, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर से और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रियासी से। तो ये हमारी टीम है, 8 इसमें रहेंगे हमारे रिसोर्स पर्सन्स। ये 2 दिन का कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट का ये 4था कार्यक्रम है। हम पूरे जम्मू डिवीज़न में 10 कार्यक्रम कर रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे पहले हमारा जम्मू, सांबा और कठुआ में कार्यक्रम हो चुका है। ये आज 4था कार्यक्रम है हमारा। तो यहाँ रियासी के जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको हम जागरूक करने के लिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे और हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हमारी फूड सिक्योरिटी कैसे तय हो, उसके लिए हमारी मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी के स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होंगे वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फार्मर्स के साथ हमारे डिस्कस किए जाएंगे और उनकी भी जो कोई मन में होगी, कोई शंका या कोई प्रश्न होगा, उसका निराकरण भी किया जाएगा इस कार्यक्रम। पहली शंका तो मेरे मन में ही है, ये सवाल मेरा रहेगा कि जब हम सॉइल सर्वे की बात करते हैं, सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, तो क्या कोई स्कीम्स अवेलेबल हैं किसानों के लिए जिसके थ्रू वो सॉइल हेल्थ खुद चेक कर सकते हैं? डिपार्टमेंट उनकी फ्रीली मदद करेगा या किसी तरह का उनको पैसा चुकाना पड़ेगा? देखिए, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं और उनका हेड करते हैं हमारे असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट लेवल के ऑफिसर होते हैं, जो कि जम्मू में हमारी मेन लेबॉर्ट्री है उसके अंडर आते हैं वो सारे। तो वहाँ पे हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाए जाते हैं। जो भी फार्मर अपनी मिट्टी को टेस्ट करवाना चाहता है, यहाँ पे हमारे जो पंचायत लेवल के ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट्स, उनके थ्रू वो सैंपल ले सकते हैं। और सैम्पलिंग का कल हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी दिखाएंगे कि सैंपल कैसे उठाना है और उसको कैसे पैक करना है, कैसे डिस्पैच करना है और लेबॉर्ट्री से रिज़ल्ट जो आएगा उसमें कितने हमारे तत्व जो हैं उनका करके हम टेस्ट उनको देंगे, उसकी पूरी डिटेल उनको बताई जाएगी।
तो किसी तरह की कीमत चुकानी पड़ती है? कोई कीमत नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है किसानों के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्री ऑफ कास्ट सर्विस है जिसमें किसानों को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तीसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि किसान जो, अब आपने यंग जनरेशन की बात कही, और अगर वो लोग इसको अपनी ऑक्यूपेशन बनाना चाहते हैं, हाँ जी। फार्मिंग को, तो सॉइल हेल्थ अगर वो समय समय पर चेक करवाते हैं तो क्या इससे पैदावार भी बढ़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे दो किस्म का हमें फ़ायदा होगा। एक तो जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो बिल्कुल अगर प्रॉपर मिकदार में ना करें तो उसका नुकसान होता है फ़ायदे के बजाय। जैसे हम कोई दवाई अगर एक टिक्की खानी है, अगर 2 खा लें तो उससे नुकसान होगा, उसी तरह से सॉइल में अगर हम ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। तो एक बैलेंस्ड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमारे देसी खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट है या हम ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से सॉइल की एक बैलेंस्ड हेल्थ मेंटेन रहती है। तो वो सारे चीज़ें आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम किसानों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। थैंक यू जी। तो आपने सुना डिविजनल सॉइल सर्वे ऑफिसर सुरेश कुमार खजूरिया ने क्या कहा। हर किसान के लिए ये ज़रूरी है कि अपने सॉइल को वो टेस्ट कराएं। हम कई बार सुनते हैं कि किसान कहते हैं कि फसल जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो शायद सॉइल की हेल्थ ही उसका एक कारण हो सकती है, और सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट्स को हिदायत है कि वो फ्री सॉइल की हेल्थ वो आपकी चेक करेंगे और आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से सॉइल की हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर आप परेशान हैं फसल की पैदावार को लेकर, तो अगर सॉइल की हेल्थ इम्प्रूव हुई तो वो पैदावार भी ज़रूर बढ़ेगी, और अगर पैदावार बढ़ी तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। इसी बीच हमारे साथ रजिंदर मैंगी भी जुड़ चुके हैं, डीडीसी पैंथल ब्लॉक हैं, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रोग्राम में ये पीछे नहीं हटते कि अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें फार्मिंग की, अगर हम खासकर बात करें तो। रजिंदर जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। रजिंदर जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि ऐसे जो कार्यक्रम हैं, क्योंकि हम आसपास गांव में देखते हैं कि हमारे गांव फार्मिंग पे ही बेस्ड हैं अगर हम इनकम की बात करें तो, और यही हमारे गोल्डन बास्केट्स हैं जो पूरे जम्मू को मैं अगर बात करूं तो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में। आप डीडीसी हैं, किस तरह से आपकी कोशिशें रहती हैं कि किसानों तक हर वो सरकार की स्कीम पहुंचे जो उनको चाहिए, जो उनकी पैदावार को बढ़ा सके, जो उनकी बंजर ज़मीन को फर्टाइल कर सके, जो उनकी इनकम को बढ़ा सके? ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम में आप प्रयासरत रहते हैं? हिमांशु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप इधर 2 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है इधर डिपार्टमेंट की तरफ से, आप उसमें कवरिंग करने आए हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। बाकी मैं दूसरा धन्यवाद करता हूं डिपार्टमेंट का, जो जम्मू से और जो हमारे रियासी ज़िला से आए हुए ऑफिसर, उनकी टीम, जिस तरह से वो अपनी सेवाएं दे रही हैं अपने रियासी ज़िला के अंदर या ब्लॉक पैंथल के अंदर। हमारे किसान भाइयों का के लिए कितनी ही जो योजनाएँ हैं वो सभी की सभी योजनाएँ आज ग्राउंड पे दिख रही हैं, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे पशुपालन का स्कीम हो, चाहे एग्रीकल्चर की स्कीम हो, चाहे जो अब जो ट्रेनिंग चल रही है अपनी ज़मीन को, अपनी भारत जो भूमि है, जो जिसको हम धरती माता कहते हैं, इसकी भूमि को हमें कैसे आगे भी अच्छी पैदावार देती रहे, जो जुगों जुगों से चलती आ रही है और जो जुगों जुगों तक चलती रहे, ताकि जो अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारी पैदावार ही ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा। इसीलिए जैसे हम डॉक्टर को दूसरा भगवान समझते हैं, तो इसीलिए मैं इन लोगों को भी भगवान रूप ही समझूंगा, क्योंकि ये हमारी जो हमारी पैदावार है जिससे हमें ये सारा जीवन मिलता है। तो अगर हमारा ये पैदावार अच्छी होगी तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारा खुद का स्वास्थ्य, सारी दुनिया ये ठीक रहेगी, हमारी लंबी आयु होगी, तो पूरा इसमें विकास ही विकास होगा। तो इसलिए हमें ये टाइम से अनुसार इसका भरपूर फ़ायदा लेना है हमारे किसान भाइयों ने, ताकि जो भी इन्होंने स्कीमें बताई हैं, हमने अपनी सॉइल को कैसे टेस्ट करवाना है, लेबॉर्ट्री में फ्री कास्ट का कर रहे हैं ये काम, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे उन किसानों को जो आज भी जब ऐसी स्कीम्स गांव में होती हैं आने में शर्म करते हैं, सवाल पूछने में शर्म करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो स्कीम जो जैसे आज ये वर्कशॉप लगाई गई है, शायद 1 साल फिर इस वर्कशॉप को लगने में लग जाए और फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा कि हम कब सीखेंगे, कब ऐसा होगा कि हमारी ज़मीन की उपज बढ़ेगी या और भी कोई फ़ायदे होंगे। उन किसानों को आप क्या कहेंगे जो घरों से बाहर नहीं निकलते? देखिए हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, जैसे हम कभी बीमार हो जाते हैं तो हम
अपने आप को टेस्ट कराने के लिए हमारे साथ रिश्तेदार चले जाते हैं, पूरा परिवार चला जाता है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि हमारा चेकअप अच्छा हो, रूटीन चेकअप क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं इन लोगों से यही अपील करता हूं, किसान भाइयों से, कि अपनी साइल को भी ऐसे ही समझें कि जैसे हमारी अपने शरीर को समझते हैं। इसलिए जो हमारी भारत जो भूमि है, जो हमारी धरती माता है, इसको भी बचाने के लिए हमें पूरा तत्पर अपने शरीर की तरह रखना चाहिए। आज शर्मा जी भी मौजूद हैं और अगर आप किसानी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो इनका नाम खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट में हर कोई जानता है। जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं और कई गवर्नमेंट अवार्ड्स के रेसिपिएंट भी हैं। अगर हम फार्मिंग की बात करें, लेमन ग्रास प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी इनका भरपूर योगदान रहा है एज ए फार्मर। तिलकराज जी, ये जो वर्कशॉप लगी हुई है उपज बढ़ाने के लिए ज़मीन की, क्या समझते हैं कितनी फ़ायदेमंद? क्योंकि आप खुद एक किसान हैं, गवर्नमेंट अवार्ड्स के रेसिपिएंट्स हैं। क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक होती है या वाकई में हमारी जो ज़मीनें हैं उनको ज़रूरत है सॉइल हेल्थ की? जो आज यहाँ पे सॉइल हेल्थ के बारे में प्रोग्राम चल रहा है तो ये बहुत ही फार्मर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जैसे हम अपनी सेहत का चेकअप करवाते हैं, किसको शुगर है, किसको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसको ब्लड में कौन सी कमी है, ऐसे ही ज़मीन में भी कमी होती है। जिंक की कमी है, किसी मतलब इस ज़मीन को कौन सी बीमारी है, तो उसी ज़मीन के हिसाब से ये एक टेस्ट लेते हैं। एक खेत से 4 जगह से मिट्टी उठाते हैं, 9 इंच में 4 जगह से मिक्स करके उसके बाद में टेस्टिंग करते हैं कि इस ज़मीन में कौन से तत्व की कमी है। जिस तत्व की कमी होगी वो ये बताएंगे और ये हमें फार्मर को कार्ड देते हैं, उस पर लिखा होता है कि इसमें ये तत्व डालना ज़रूरी है। हमारे यहाँ गांव में क्या लोग करते हैं कि सिर्फ डाया और यूरिया ही डालते हैं। जैसे पोटास की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, काफ़ी सारे खाद होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है लेकिन लोग नहीं डालते। इसकी वजह से फसल कम होती है और हम बाद में रोते हैं। तो ये पहले भी मैंने एक दफ़ा इनको बोला था कि जो गांव के लोग हैं ये नहीं समझते, एकड़ का हिसाब, हेक्टेयर का हिसाब ये कम समझते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं वो नहीं समझते। तो ये कनाल के हिसाब से दें, जो आइंदा जो भी कार्ड बने उसमें कनाल के हिसाब से लगें कि एक कनाल में जिंक कितना पड़ना है, DAP कितना पड़ना है, यूरिया कितना पड़ना है। तो फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही कहा यहाँ तिलकराज शर्मा जी ने। और आपने वो गाना सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ऐसी वर्कशॉप्स अगर किसान अटेंड करते हैं तो अगर हमारा किसान स्वस्थ रहेगा, उसकी ज़मीन स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ रहेगा पूरा भारत।